नमाज अक़सा में जब पढ़ाई तो अंबिया और रसूल ये बोले। अल्लाह ताला मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमाए, आमीन। नमाज अक़सा में जब पढ़ाई तो अंबिया और रसूल ये बोले। नमाज अक़सा में जब पढ़ाई तो अंबिया और रसूल ये बोले। नमाज अक़सा में जब पढ़ाई तो अंबिया और रसूल ये बोले। नमाज हो तो नमाज ऐसी, नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा। नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा। बहुत खूब, माशाअल्लाह। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ व तौसीफ़ के बाद अब उसके महबूब की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान कर दी जाए। वो ज़ात जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिसके जूते का तस्मा भी अगर ताज में टाँकने को मिल जाए तो अबदी सादत हासिल हो जाए। वो ज़ात कि जिसको देखकर न जाने कितने लोगों ने इस्लाम को कबूल कर लिया। वो ज़ात जिसके बारे में हज़रत हस्सान ने कहा था, व अहसन मिन कलम तरक़त्तु ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। वो ज़ात जिसकी तारीफ़ हज़रत शेख सादी ने कुछ यूँ की थी, बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। वो ज़ात जिसकी तारीफ़ अल्लामा डॉक्टर राहत इंदौरी ने यूँ की थी कि ज़मज़म को सरो तस्लीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता, और मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। वो ज़ात जिसके बारे में अल्लामा मंसूर बिजनौरी ने कहा था कि नाते रसूल पढ़ने की जुर्अत न कर कभी, तेरे दिलो दिमाग का जब तक वजू न हो। और मंसूर ये मकाम है ज़िक्र रसूल का, इस गुफ्तगू के बाद कोई गुफ्तगू न हो। वो ज़ात कि जब अल्लाह ने उनको कुरान दिया और कुरान की आयत उतरी, इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहम व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन, तो अल्लाह ने वजह बयान की है कि हमने आदम को जब पैदा किया तो इस्तफ़ा कहा, चुना, इंतखाब फरमाया। हज़रत मूसा को पैदा किया तो लफ्ज़ इस्तिफ़ा का इंतखाब फरमाया। वो अल्लाह तबारक व तआला ने जब हज़रत ईसा को पैदा किया तो इस्तफ़ा का इंतखाब फरमाया। लेकिन जब बारी आई आमना के लाल की तो अल्लाह ने कहा, मेरे मोहम्मद को मुस्तफ़ा कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी शान अक़दस में नजराना अक़ीदत का गुलदस्ता पेश करने के लिए मैं इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ ज़िला बिजनौर के उस मशहूर शायर से जो अपना कलाम आप लिखते हैं और जब नात पढ़ते हैं इश्क़ नबी में गर्क होके पढ़ते हैं, और उससे बड़ी खासियत यह है कि बावजू होके पढ़ते हैं। गुजारिश कर रहा हूँ शायर इस्लाम हज़रत क़ारी शुएब नफीस साहिब भागुवालवी तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत माम में नजराने अक़ीदत का गुलदस्ता पेश फरमा दें। जनाब क़ारी शुएब आलम साहिब दामत बरकातुहुम आपके साथ। आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम अल्लाह के घर में मुनक़िद है। यहाँ महफिल नात भी है और कुरान हकीम की तिलावत का भी ये प्रोग्राम है। कुरान हकीम के ताल्लुक़ से हज़रत अक़दस मौलाना सलीम अहमद साहब सीदा मज़दूह और नक़ीब मजलिस हज़रत मौलाना अज़्ज़त रहमानी साहब दामत बरकातुहुम ने बहुत सारी बातें आपसे की हैं। कुरान अल्लाह की तरफ से 7 क़िराअतों में नाजिल हुआ है और
हम उम्मीद करते हैं कि ये मौके ज़िंदगी में खाल खाल मैसर आते हैं। हम अपने मुक़्तदर मेहमानों से गुजारिश करेंगे, चूँकि वो इस काम के आदमी हैं और माशाअल्लाह हिंदुस्तान भर में अल्लाह के कलाम को उन्हीं रिवायात में जो हम पढ़ते हैं, हम तो एक ही पढ़ते हैं कि सुनते हैं मस्जिदों में, लेकिन जिन और दूसरी रिवायतों में कुरान नाजिल हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह एक दूसरी रिवायात में भी आप तक इंशाअल्लाह कुरान की तिलावत पढ़ेंगे और समाअत भी करेंगे इंशाअल्लाह। नात पाक का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये भी सुन्नत है और मस्जिद में पढ़ना ये भी सुन्नत है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सैयदना हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं माज़रत के साथ, लेकिन सच्चाई यही है कि ये मस्जिद में कुर्सी रखने का सबूत सिर्फ हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बत पर मिलता है कि नाते पाक पढ़ने के लिए अल्लाह के रसूल ने हज़रत हसन के लिए कुर्सी मंगाई। और हज़रत हसन ने बहुत सारी नातें कही। वहसन मिन का लम तरक़त आइनिन वाजमल मिन का लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली आइबिन कान्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। सरकार की शान अक़दस में ये नात बड़ी मशहूर है और सरकार के ज़माने में सिर्फ हज़रत हसन नात ख़ां नहीं थे, बल्कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कई एक रिवायत में मैंने पढ़ा 19 नात खान थे हुजूर के, जो हुजूर की खिदमत में उस वक्त नात पढ़ते थे। और उनमें एक सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला, उनके बारे में फरमाया कि आपने हज़रत ज़ुबैर बिन आदी रज़ियल्लाहु ताला, बड़े मशहूर सहाबी हैं, पहले इस्लाम की हालत में नहीं थे, उस वक्त भी शायर थे, हुजूर की हिजों में नात लिखते थे, हुजूर की हिजों करते थे, शेर लिखते थे। नात लिखी, ईमान लाए, सरकार की खिदमत में तशरीफ फरमा हुए। सहाबा ने देख लिया कि ये फला आदमी बैठा हुआ है, हुजूर पकड़कर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए और कहा कि यह आदमी ये शायर है या आपको गालियां देता है अशार के अंदर। उसने कहा हुजूर आज तो मैं माफ़ी के लिए हाजिर हुआ हूँ और आपकी खिदमत में है, माफ़ीनामा लेने के लिए आया हूँ। सरकार ने फरमाया भाई इसने इस्लाम कबूल करने के लिए आया है, इसको छोड़ दो। छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद फिर उठे और फरमाया या रसूलल्लाह आपकी खिदमत में मैं ये चंद अशार लिख करके लाया हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त मरहमत फरमाई। 263 शेर थे जो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किए। एक शेर पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा अच्छा लगा वो शेर कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक उतारी और उतार करके बतौर इनाम उनको अता कर दी। अल्लाह माशाअल्लाह। बहरहाल और बहुत सारे कसीदा बुर्दा शरीफ हज़रत अक़दस मुफ्ती कमर साहब दामत बरकातुहुम मौजूद हैं। ये ऐसी बाबरकत शय है कि कसीदा बुर्दा शरीफ हज़रत शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने जिस वक्त लिखा उस वक्त आप फालिज ज़दा हैं। जब ये नाते पाक लिखी आपने तो उस वक्त फालिज का असर है। बिस्तर पर 2 साल लेटे हुए हैं। आप अंदाज़ा करें कि नाते पाक लिखने की बरकत और ये कसीदा बुर्दा शरीफ मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी, ये पूरा कसीदा लिखा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए और फरमाया शरफुद्दीन खड़े हो जाओ और खड़े होकर के ये कसीदा हमें भी सुनाओ। अल्लाह। हज़रत शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हुजूर मैं तो 2 साल से पैरालाइज हूँ, मुझसे कहाँ खड़ा हुआ जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ दस्ते मुबारक हज़रत शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के बदन पर फेरा। 2 साल के फालिज का असर जाता रहा और ख्वाब ही में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक उतारी और हज़रत शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के हवाले की। आँख खुली तो चादर भी मौजूद है और सही सलामत बदन है। ये नाते पाक की बरकत है। बहरहाल ये बातें गुफ्तगू मैंने इसलिए की कि कल को, आज नहीं कल, यहाँ से तबसरे होंगे इस प्रोग्राम पर कि मियाँ मस्जिद में मुशायरा चल रहा था, नाते पाक पढ़ी जा रही थी,
मैंने इसलिए ये बात नाते पाक के हवाले से अर्ज की कि नाते पाक पढ़ना सुन्नत है, और सुन्ना हुजूर की सुन्नत पढ़ना हज़रत हसन की सुन्नत, और मस्जिद में सुनने की रिवायत मैंने आपके सामने अभी बयान की कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए बाकायदा कुर्सी बिछाई जाती थी और हज़रत हसन उस पर बैठकर नाते पाक पढ़ते थे। अल्लाह तबारक व ताला इस प्रोग्राम को शर्फ़ कबूलियत से नवाजते हुए हम सब की बख्शिश का सामान बना। हज़रत क़ारी शुएब नफीस साहब, एक चीज़ और आप कहना भूल गए, नात पढ़ने पे इनाम देना भी नबी की सुन्नत है, इसका भी ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह। हम नबी के चाहने वाले हैं, नबी की हर सुन्नत को जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। आइए यहाँ से नाते पाक शुरू करता हूँ कि इसे किस तरह से बयां करूँ, उसे किस तरह से बयां करूँ जो नबी की रिफ़अत ताम है। वाह, उसे किस तरह से बयां करूं जो नबी की रिफ़अत ताम है। वाह, कि है रिफ़अतों की भी एक हद, वाह, मगर उनकी रिफ़अत दवाम है। आए है सुभान अल्लाह। कि है रिफ़अतों की भी एक हद, आए है, मगर उनकी रिफ़अत दवाम है। और शेर देखें कि जो हरीम खास का नूर था, आहा, जो हरीम जो मुफ्ती कमर साहब जी, जो हरीम खास का नूर था, ये तो बुलंद उसका मकाम है। वाह, बेशक, जो हरीम खास का नूर था तो बुलंद उसका मकाम है। वो है नूर अहमद मुज्तबा जो सब अंबिया का इमाम है। वाह, बेशक बेशक, इसमें कोई, वो है नूर अहमद मुज्तबा जो सब अंबिया का मकाम, सब अंबिया का इमाम है। और वो जमाल हुस्न की इंतहा, आहा, वाह, कारी नदीम साहब हैं जी, हो जमाल हुस्न की इंतहा, इंतहा, हो जमाल हुस्न की इंतहा, हो अदाओ नाज में बेबदल। आए है, वाह, हो जमाल हुस्न की इंतहा, हो अदाओ नाज में बेबदल। कोई चाहे कितना हसीन हो, मेरे मुस्तफ़ा का गुलाम है। वाह, अरे वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कोई चाहे जितना हसीन हो, मेरे मुस्तफ़ा का गुलाम है। वाह, दिया जिसका नबियों ने वास्ता, हुई जिसके दम से तलाफियां। बेशक, दिया जिसका नबियों ने वास्ता, हुई जिसके दम से तलाफियां। वो मेरे हुजूर की ज़ात है, वो मेरे नबी का मकाम है। यह है बज़्म साक़िए दो जहां, यह है बज़्म साक़िए दो जहां। यहाँ आइएगा न होश, यहाँ आइएगा न जोश में। आए है, यह है बज़्म साक़िए दो जहां, यहाँ आइएगा न जोश में। वाह, यहाँ पी के रहिएगा होश में कि यहाँ बहकना हराम है। आए है, सुभान। आइए हज़रात, पढ़ता हूँ कि तरन्नुम के साथ पढ़ता हूँ। इजाज़त चाहता हूँ कि है सदाए अल्लाह, अल्लाह, हमद के चार शेर उसके बाद नाम पढ़ता हूँ। जी, है सदाए अल्लाह, है सदा ये अल्लाह, बेज़बान कंकर में। बहुत अच्छी आवाज़ है माशाअल्लाह। है सदाए अल्लाह, अल्लाह, अब ये जहन में रखिएगा। जी, कुमरियों के लश्कर में, आहा, कुमरियों की महफिल में, जुगनुओं के लश्कर में। अरे वाह, कुमरियों की महफिल में, जुगनुओं के लश्कर में, कायनात आलम के वाह, हर हसीन मंजर में। बेशक, कायनात आलम के हर हसीन मंजर में है सदाए इल्लल्लाह, बेज़बान कंकर में जिक्र तेरा
तेरा करती हैं मछलियाँ समुंदर में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिक्र तेरा करती क्या शेर पढ़ा है, बहुत खूब। मछलियाँ समुंदर में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जिक्र उसका करती है। बहुत प्यारा शेर पढ़ा है कारी साहब, जिंदाबाद। मछलियाँ समुंदर में। बहुत नाते पाक हाजिर खिदमत। जी अता। दरे नबी पर ये उम्र बीते मदीने में हो क़याम ऐसा। दरे नबी पर ये उम्र बीते मदीने में। माशाअल्लाह। वाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दूर दराज से जितने हजरात तशरीफ़ लाए हैं और हजरात उलमा इकराम बड़े बड़े मखसूस कुर्रा मुल्क और बैरूनी मुल्क के यहाँ मौजूद हैं, दिल की गहराइयों से सभी हजरात का मैं इस्तकबाल करता हूँ। सामईन, आप हजरात का जो वक्त है बहुत कीमती है। हम आपकी ज़रूरतों को महसूस कर रहे हैं और आपके दिमाग को भी पढ़ रहे हैं। कुर्रा हजरात और शुआरा हजरात स्टेज की तरफ से जो वक्त उनको दिया जाए उसकी पाबंदी करें। 11 साढ़े 11 बजे तक इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा। माजरत के साथ मैं अपने मेहमानान मुकर्रम से अर्ज़ करता हूँ कि जो भी नाजिम साहब की तरफ से उनको वक्त दिया जाए उसकी मुकम्मल तौर पर पाबंदी करें, इसलिए कि न वक्त हमारे पास है ना आपके पास है। हम ना अपना वक्त ख़राब करना चाहते ना आपका करना चाहते। बहुत कारी साहब, मुझे नहीं लगता कि यहाँ बैठा हुआ कोई भी शख्स इस प्रोग्राम को सुनकर बोझल महसूस करे अपने आप को। कोई है ऐसा आदमी, जरा हाथ खड़ा करे। आप तो पूरी रात भी प्रोग्राम चला देंगे ना कारी महबूब साहब। यहाँ कुरान के दीवाने, कुरान के शहदाई लोग बैठे हैं। यहाँ वो मुसलमान बैठे हैं जिन्हें कुरान से प्यार है, नबी से प्यार है। अगर तहज्जुद की नमाज भी हो जाएगी इंशाल्लाह यहीं बैठे रहेंगे। जरा हाथ खड़ा करके मेरे साथ दें इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। सबके हाथ खड़े नहीं हुए। अच्छा भाई एक बात बताओ, वो यूँ कहे हैं कि देवबंदी दरूद नहीं पढ़ते। जी पढ़ो तो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। शेर पढ़ता हूँ कि दरे नबी पर ये उम्र बीते मदीने में हो क़याम ऐसा। बहुत खूब। हमारे डाइस पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। कारी फिरोज साहब बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अभी पढ़ेंगे आपके सामने। हमजा बैठे हैं यहाँ पर, कारी नदीम आसिम हैं और बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। और हमारे अकाबिरीन हैं, मौलाना मनाजिर अहसन साहब हैं, मौलाना सलीम अहमद साहब हैं, कारी मरगूब साहब हैं और एक बड़ी फहरिस्त। और हमारे उस्तादुल असातिज़ा हज़रत कारी इफ्तिखार साहब बिल्कुल सफ़ेद हो गए पढ़ाते पढ़ाते, सारी ज़िंदगी कुरान की खिदमत में गुजार दी। यहाँ तशरीफ़। दरे नबी पर ये उम्र बीते मदीने में हो क़याम ऐसा। वाह। दरे नबी पर ये उम्र बीते मदीने में हो क़याम ऐसा। मैं उनके दर की करूं गुलामी, खुदा हो कुछ इंतज़ाम ऐसा। मैं उनके दर की करूं गुलामी, खुदा हो कुछ इंतज़ाम ऐसा। आमीन आमीन। इस शेर पर खुसूसन तवज्जो चाहता हूँ। जी अता। जो दुश्मनों को
गले लगा ले, बुरों को दामन में जो छिपा ले। बहुत जो दुश्मनों को गले लगा ले, बुरों को दामन में जो छिपा ले। नहीं है कोई भी इस जहां में सिवाय खैरुल नाम ऐसा। नहीं है कोई भी इस जहां में सिवाय खैरुल नाम ऐसा। नमाज अक़सा हाय हाय में जब पढ़ाई तो अंबिया और रसूल ये बोले। वाह, अल्लाह ताला मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमाए, आमीन। नमाज अक़सा में जब पढ़ाई तो अंबिया और रसूल ये बोले। नमाज अक़सा में जब पढ़ाई तो अंबिया और रसूल ये बोले। नमाज अक़सा में जब पढ़ाई तो अंबिया और रसूल ये बोले। नमाज हो तो नमाज ऐसी, नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा। नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा। बहुत माशाअल्लाह। बिलाल तेरे आहा, निसार जाऊं, वाह, के बूबकर ने तुझे खरीदा। क्या शायरी हो रही है, वाह, बहुत। बिलाल तेरे निसार जाऊं, के बूबकर ने तुझे खरीदा। बिलाल तेरे निसार जाऊं, के बूबकर ने तुझे खरीदा। बिलाल तेरे निसार जाऊं, के बूबकर ने तुझे खरीदा। नसीब हो तो नसीब ऐसा, नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा। नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा। हज़रात सलाम के दो तीन बंद पढ़ करके इजाज़त चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि आने वाले सब लोगों के लिए थोड़ा सा माहौल बन जाए। मौलाना अज़ीज़ साहब पढ़ता हूँ, बढ़िए। मुक़्तदर मोतबर, मुक़्तदर मोतबर, आपका प्यारा नाम मुक़्तदर मोतबर। बड़ी बरकत वाला सलाम। मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सामने ख़ास बैठ कर के इसको लिखा है। मुक़्तदर मोतबर, आपका प्यारा नाम मुक़्तदर मोतबर। मुक़्तदर मोतबर, मुक़्तदर मोतबर, आपका प्यारा नाम। उन पे लाखों करो दरूद सलाम, उन पे लाखों करो दुरूद सलाम। बंदे के आप दुनिया में हैं सबसे आली नसब, बेशक आप दुनिया में हैं सबसे आली नसब। आप शाह अरब, आप महबूब, बहुत आप शाह अरब, आप महबूब रब। आपकी शख्सियत वाजिबुल एहतराम। उन पे लाखों करो दुरूद सलाम।
जिंदाबाद। अरे वाह कारी साहब बहुत अच्छा है। जितने आदम से ईसा तलक है नबी, वाह बेशक। जितने आदम से ईसा तलक है नबी, खुद ब खुद सबकी तारीफ हो जाएगी। बेशक। जितने आदम से ईसा तलक है नबी, खुद ब खुद सबकी तारीफ हो जाएगी। ले लो नाम मोहम्मद बसद एहतराम, उन पे लाखों करो दो दुरूद दो सलाम। और ये बंद जी मैं सबकी तरफ से अपने अल्लाह से गुजारिश करते हुए कि अपने फरिश्तों के ज़रिए, मैंने तो चूँकि रसूल के रोज़े के सामने पढ़ा था, मैं सबकी तरफ से चाहता हूँ कि अल्लाह अपने फरिश्तों के ज़रिए हम सब के तरफ से इस शेर को अपने नबी तक पहुँचा दे कि टांडा माइदास में इतने लोग आपके चाहने वाले बैठे हैं इतनी देर रात तक, और आपसे ये पैगाम लेकर के आए। उन पे लाखों करोड़ों दुरूदों सलाम। वाह बहुत खूब। अपनी बख्शिश को काफी है खैरुल बशर, अपनी बख्शिश को काफी है खैरुल बशर। आप महशर में कर दे शफाअत अगर, सबकी बख्शिश को काफी है खैरुल बशर। आप महशर में इतना सके दे अगर, आप महशर में कर दे शफाअत अगर, आप महशर में इतना सके दे अगर। मेरे मौला ये सारे हैं मेरे गुलाम, उन पे लाखों करो दरूद सलाम, उन पे लाखों करो दुरूद सलाम। अस्सलाम कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम भी तेरे हैं। बहुत खूबसूरत लतीफ़ अंदाज में नात खानी करके रुखसत हुए शायर इस्लाम जनाब कारी शुएब नफीस साहब, अल्लाह आपकी आवाज़ में मज़ीद खूबसूरती पैदा फरमा दे। हज़रात आप बड़ी तादाद में यहाँ इस वक्त जमा हो चुके हैं, मैं आप सबका ममनून व मशकूर हूँ। एक मरतबा हज़रत इमाम साहब की जानिब से और हज़रत कारी महबूब आलम साहब की जानिब से और कारी फ़िरोज़ सईद मसूदी साहब की जानिब से मैं सभी सामईन का शुक्रिया अदा करता हूँ।